हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। आई होप आप सभी अपने बेबीज के साथ हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। माँ का दूध बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। नवजात शिशु को पैदा होते ही सबसे पहले माँ का दूध दिया जाता है और 6 महीने तक उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक नवजात शिशु को चाहिए होते हैं। लेकिन कई माएँ चाहकर भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, क्योंकि उनकी मिल्क सप्लाई कम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें खाकर मिल्क सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ है जो लेडीज़ को खानी चाहिए वो है अजवाइन। ये तो लगभग हर घर में होता है कि डिलीवरी के बाद माँ को अजवाइन का पानी दिया जाता है। इसमें अजवाइन को पानी में उबालकर फिर उसे छानकर एक थर्मस में भरकर रख देते हैं, जिसे माँ दिन भर पीती रहती है। अजवाइन के पानी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस और एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से बॉडी गर्म रहती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरी चीज़ है सौंफ। सौंफ भी पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे कब्ज नहीं होती और मिल्क सप्लाई बढ़ती है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर माँ को लेनी चाहिए वो है शतावरी। शतावरी एक औषधि होती है जो दूध पिलाने वाली माँ के लिए वरदान होती है, क्योंकि इससे मिल्क की सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज ही नहीं बल्कि हर लेडीज के लिए शतावरी बहुत ही अच्छी औषधि है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको खानी है वो है कलौंजी। कलौंजी भी माँ का दूध बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे ना सिर्फ मिल्क सप्लाई बढ़ती है बल्कि डिलीवरी के बाद जो लेडीज का ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, इस कमी को भी कलौंजी दूर करती है। इसके साथ साथ लेडीज को खानी चाहिए मेथी। मेथी के बीज और इसकी भाजी दोनों ही मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट है दालें। डिलीवरी के बाद लेडीज को खूब दाल खानी चाहिए। वैसे तो सारी ही दालें अच्छी होती हैं, लेकिन मूंग की दाल, स्पेशली छिलके वाली मूंग की दाल, पचाने में बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इसलिए मूंग की दाल का सेवन ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माओं को ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको खानी चाहिए वो है दलिया। दलिया के नियमित सेवन से भी माँ के कम दूध आने की समस्या दूर हो जाती है। दलिया को आप किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं, या तो दूध दलिया ले लीजिए या फिर मूंग की दाल के साथ जो छिलके वाली अभी मैंने बताई बहुत अच्छी होती है, उसके साथ भी दलिया को मिलाकर खिचड़ी बनाकर खाई जा सकती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। इसके साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको लेनी है वो है ज़ीरा। ज़ीरा भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे मिल्क सप्लाई बढ़ती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपको लेना है वो है लहसुन। लहसुन के भी नियमित सेवन से माँ को अच्छा दूध बनता है। एक ऐसा मिथ है कि लहसुन नहीं खानी चाहिए, उससे दूध में लहसुन की स्मेल आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लहसुन मिल्क सप्लाई बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है, इसलिए लेडीज को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको खाने हैं ओट्स। ओट्स में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे भी कब्ज नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और मिल्क की सप्लाई बढ़ती है। इसके साथ ही आपको खानी है हरी पत्तेदार सब्जियां। जैसे अभी मैंने बताया, मेथी की भाजी आप खा सकते हैं, इसके अलावा पालक खा सकते हैं। सोआ की भाजी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और सोआ की भाजी नहीं, उसके बीज भी मार्केट में मिलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं, उससे भी मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। इसके साथ आपको खाना चाहिए गुड़। गुड़ में एक तो आयरन होता है जो खून की कमी दूर करता है, और दूसरा ये माओं के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। जैसे डिलीवरी के बाद शक्कर नहीं दी जाती क्योंकि शक्कर ठंडी होती है, तो डिलीवरी के बाद कोई भी मीठी चीज़ माँ को देते हैं तो उसमें गुड़ का ही यूज़ करना चाहिए, शक्कर नहीं देनी चाहिए। जैसे आप दूध दलिया खाते हैं तो उसमें गुड़ डाल लीजिए। तो गुड़ भी गर्म होता है और उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है जिनकी हाल ही में डिलीवरी हुई है, और इससे भी मिल्क सप्लाई बढ़ती है। इसके साथ ही साथ आपको खाने चाहिए सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है। सारे ही ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम है, किशमिश है, छुआरा है, मखाना है, ये सभी मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इन सारी चीज़ों के सेवन के साथ साथ आपको दो और इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है।
पहला तो ये कि आपको खूब सारा पानी पीना है, क्योंकि आपको पता ही है कि मदर मिल्क में 80% से भी ज़्यादा पानी होता है। इसलिए आप बहुत सारा पानी पिएंगी तो ऑटोमेटिक मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, बच्चे को दोनों साइड से दूध पिलाएं, और जब बच्चा अच्छे से दूध पी ले, उसका पेट भर जाए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिल्क बचता है उसे निकाल दें। क्योंकि जनरली भी आपने देखा है कोई भी चीज़ जब खत्म होती है तभी वो नई आती है। तो हमारी बॉडी में भी यही फंक्शन होता है कि जब मिल्क खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक न्यू मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। इसलिए दूध नहीं रहेगा तो अपने आप ही नया दूध बनेगा। तो ये दोनों बातें ज़रूर ध्यान रखें। तो इन सारी ही चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें और उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आप ये कहना बिल्कुल बंद कर देंगी कि आपकी मिल्क की सप्लाई कम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।